Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we would be discussing about the Googly that has been delivered by SEBI because it has changed the timing of phase 2 paper 2 from 40 minutes to 90 minutes. At the outside, it might look like a very small change. कि pattern तो same है, उतने ही paper हैं, वही syllabus है, but it's a big change if you take my words. There must have been a good thought process behind it, and there is a logic that we don't know yet that why they have changed it from 40 minutes to 90 minutes. So इसको ध्यान से सुनो. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि पेपर कैसा आ सकता है अब और उस पॉसिबिलिटीज में हमें कैसे प्रिपेयर करना होगा. पॉसिबिलिटीज पे जाने से पहले चेंज अगर आपको नहीं पता है थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं. सो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट दिस 90 मिनट्स वाज जस्ट 40 मिनट्स and this was 50 questions worth 100 marks. Each question was of 2 mark. Now since this has been increased by a huge margin, 40 to 90 is like almost more than double, we don't know that what would be the impact on the number of questions or the level of the paper. So यहाँ पे अब 50 क्वेश्चन आएंगे या 60 आएंगे या 100 आएंगे हमें नहीं पता है. That is the possibilities I am going to discuss. So the possibility number 1 is simple है कि आपके 50 की जगह 100 क्वेश्चन कर दिए, 40 की जगह 90 मिनट कर दिए. इन दिस सिनेरियो इट्स जस्ट लाइक एक्सट्रापोलेशन. चीजें सेम रहेंगी, लेवल इंक्रीज नहीं होगा, कुछ इंक्रीज नहीं होगा. अब इसके पीछे लॉजिक क्या होगा कि भैया लेवल तो इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन क्यों इंक्रीज कर रहे हो. द लॉजिक माइट बी दैट अर्लियर आपको पता होगा कि सिलेबस बहुत वास्ट है. देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स एंड ईच कंपोनेंट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस बिकॉज़ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 50. So they were not able to test the candidate on the breadth of any component. कि कंपनी लॉ में से आपको इतना कुछ है क्वेश्चंस डालने के लिए, बट यू कुड हैव पुट ओनली 8 क्वेश्चंस, सो यू आर नॉट एबल टू टेस्ट द ब्रेथ ऑफ द टॉपिक्स. तो शायद काफी लोग छोड़ के जाते थे, वो बच जाते थे क्योंकि बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते थे और प्रिडिक्टेबल थोड़ा सा रहता था कि ये इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आएगा. बट नाउ इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज तो जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दैट वुड बी द इंपैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन. आप ज्यादा छोड़ बोड़ नहीं सकते हैं, आपके बस यही कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे बिकॉज नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल इंक्रीज इफ वी गो बाय दिस पॉसिबिलिटी. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है. पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या हो सकती है कि क्वेश्चंस इंक्रीज हो बट रेदर देन मेकिंग इट 100 दे माइट मेक इट 65 टू मेक इट अ मिक्स ऑफ 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स व्हाट आरबीआई यूज्ड टू डू अर्लियर बिफोर आई थिंक 2020. तो इसमें 30 क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे, 35 क्वेश्चंस 2 मार्कर्स, सो दैट वुड मेक इट अ टोटल ऑफ 65 क्वेश्चंस वर्थ 100 मार्क्स. ये एक सही चेंज हो सकता है बिकॉज इसमें दे विल नॉट ओनली बी एबल टू टेस्ट यू ऑन द ब्रेथ ऑफ द टॉपिक्स क्योंकि क्वेश्चंस 50 से 65 हो गए. सो दैट विल गिव देम एडिशनल 15 क्वेश्चंस टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. बट ओवरऑल दे विल ऑल्सो गेट अ अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द लेवल बिकॉज 65 क्वेश्चंस है और टाइम 90 है. पहले 50 क्वेश्चंस थे, टाइम 40 था. सो दे आर नाउ गिविंग यू मोर टाइम पर क्वेश्चन. तो इसमें लेवल अब कैसे होगा, 1 मार्कर शायद वैसे ही आएंगे, इजी 1 लाइनर्स. 2 मार्कर्स कैन बी फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट वेयर द न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और द वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल कैन इंक्रीज. सो ये चेंज हो सकता है इस सिनेरियो में. ठीक है, तो इससे सेबी को क्या फायदा होगा, लॉजिक क्या है सेबी का अगर हम उनकी तरफ से सोचें. सो 1 इज टू एनेबल देम टू टेस्ट द कैंडिडेट्स ऑन द ब्रेथ ऑफ द टॉपिक्स एंड टू मेक द टेस्टिंग प्रोसेस मोर कॉन्सेप्चुअल और लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट ताकि कोई तुक्के ना लग पाए. ये सिनेरियो नंबर 2 है. आपके ऊपर इंपैक्ट यही है कि आप थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से करें और सेलेक्टिविटी में ना जाएं कि ये मैं छोड़ दूंगा, ये मैं कर लूंगा, बाद में देख लूंगा. नहीं, आपको अच्छे से करना होगा बिकॉज क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और न्यूमेरिकल को अच्छे से करें. जो थर्ड सिनेरियो है ये सबसे लाइकली मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस शायद 50 रहे, टाइम 90 हो जाए. इसमें देयर वुड बी देन नोटिसेबल इंक्रीज इन द लेवल. मतलब क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे और बेसिकली जो न्यूमेरिकल का वेटेज है वो बढ़ जाएगा. इस केस में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तीनों केसेस में न्यूमेरिकल का वेटेज इन दिस पॉसिबिलिटी नंबर 3. एंड व्हाई वुड सेबी डू दिस? क्वेश्चन सेम रख रहे हैं बट लेवल इंक्रीज कर रहे हैं ओनली टू, आई वुड से अगेन, have a better testing of the candidates on more conceptual and numerical concepts so that they get the best set of candidates in the exam. और शायद दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले 50 क्वेश्चन 40 मिनट में करने होते थे, सो पीपल वर नॉट एबल टू रीड इवन ऑल द क्वेश्चंस. सो गिव कैंडिडेट्स रीजनेबल टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस सो दैट नो इट्स नॉट बेस्ड ऑन लक, रेदर इट इज बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस कि आप सारे क्वेश्चन पढ़कर डिसाइड कर लें कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते.
तो इस केस में अगर आप पे इंपैक्ट जाना जाए तो यही है कि आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने होंगे। अब न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल आएंगे, बिकॉज लेंदी न्यूमेरिकल इवन नाउ इन दिस ड्यूरेशन आई वुड से आर नॉट समथिंग यू शुड बी डूइंग। एक लेंदी न्यूमेरिकल करने में यू विल ऑलमोस्ट टेक 8 to 9 minutes or 10 minutes, which I would suggest is not something to be done in a MCQs based paper. तो 50 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही छप्पड़ फाड़ के टाइम दे दिया गया है। यस, थोड़ा सा लीवे दिया गया है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स आएंगे विच कैन बी सॉल्व्ड ओनली इन 8 to 10 minutes। वो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। इट वुड नॉट बी प्रूडेंट टू इवन टच दोस, ठीक है, अगर ऐसे 3-4 आते भी हैं। सो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, थोड़े से लेंदी में बोलूंगा कि एक स्टेप की जगह 2 स्टेप न्यूमेरिकल आ जाएं, थोड़े से ट्रिकी आ जाएं, बट वो लंबे न्यूमेरिकल जो कि 2-2 पेज में या एक पेज में जाके सॉल्व होते हैं, दैट आई स्टिल डू नॉट रिकमेंड यू टू डू। मुझे नहीं लगता कि इस सिनेरियो में भी कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये चीज आप नोट कीजिए, खुद सोचिए। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड सम लॉजिकल थिंकिंग। इफ यू थिंक फ्रॉम योर लॉजिक, मे बी यू एग्री विद दिस, मे बी यू डोंट एग्री विद दिस, बट आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। So this is about the 3 scenarios I wanted to discuss with you, but मोटी बात यह है guys, पैटर्न जैसा भी हो, the only change which I see is जब तक पैटर्न क्लियर नहीं होता है, आप जो भी पढ़ें अब उसको बिल्कुल ऊपर से ना पढ़ें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को समझ लें और सेलेक्टिव ना हो कि यार ये पूरा चैप्टर छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन आएगा कोई बात नहीं। Now if they go to 100 questions, your selectivity would be totally hit because then there would be more number of questions। तब वो सेलेक्टिविटी में मत जाएं। ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है एग्जाम में, बिकॉज देन अगर 100 क्वेश्चंस होते हैं, आप सोचिए कंपनी लॉ से 16-17 क्वेश्चन आ रहे हैं, अकाउंट से 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दैट विल चेंज द गेम एंटायरली। तो बिल्कुल भी सिलेक्टिव ना होइए, अभी के लिए चीजों को पूरा पढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। दैट वुड बी माय टेक ऑन इट टिल द टाइम वी गेट सम क्लैरिटी ऑन दिस। बाकी हमारे कोर्सेज हैं, वी हैव लॉन्च सेबी लाइव क्रैश कोर्स फेज 1+2। Yesterday, the classes for this are going to start on 16th of June and they will run till 24th of July. So this is a complete live classes based course जिसमें हम स्क्रैच से, ऐसा नहीं है कि कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, the first class is going to happen on 16th of June, पूरा स्क्रैच से पढ़ाएंगे, but it would be fast paced। ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटा पढ़ाएंगे, 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी, पेपर 2 की, 2 घंटे की पेपर 1 की होंगी। So it would be very comprehensive, but I would say lot would be done in limited time. So if you have that capacity, then only get enrolled into this. Otherwise, आप फिर आराम कीजिए। That it's not your cup of tea in that case. So ये live crash course है, इसका link description में दिया है। You can go there and you can also check the discounts. I think we are running 63% discount. आपको coupon code हमारी website पे मिल जाएगा इसके लिए। We also have test series for phase 2, ठीक है, जिसमें descriptive English और paper 2 cover होगा, और test series for phase 1 plus phase 2 जिसमें इवन पेपर 1 फेज 1 लाइक क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और आपके पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वुड बी कवर्ड। सो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, आपको कुछ मॉक टेस्ट चाहिए, देन दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। ठीक है, ये दोनों टेस्ट सीरीज हैं, यू कैन एनरोल एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज आवर गाइड बुक फॉर सेबी ग्रेड ए। If you are new to SEBI, you must download this guidebook. This is free. The link to download this is given in the description of this video. इसमें आपको सेबी के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी ही। रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न, यू विल गेट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल गेट द list of best books that you need to study for SEBI. You will also get the detailed syllabus that has been decoded, taking into account the previous year papers. तो ज्ञान का भंडार है, इसको पढ़ो, आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डायरेक्शन मिलेगी विच कैन सेव यू लॉट ऑफ आवर्स इन योर प्रिपरेशन। और मैं आपको एक ब्लॉग भी दिखाना चाहूंगा हमारा। So if you go to our websites under free material, you go to blogs, और blogs के अंदर you check for SEBI grade A exam here. So यहाँ पे बहुत सारे blogs हैं, strategies हैं, pattern के बारे में, syllabus के बारे में, there are a lot of articles written which can give you a lot of knowledge at one place rather than searching for it on multiple websites on YouTube channels. जल्दी से आप सारा कुछ एक ही जगह पे पा सकते हैं। So that's it from my side. Do let me know about your comments about the which possibility do you see happening the most in the comment section. Thank you. Have a nice day. Bye bye.